ठीक है, सो अभी आज हम जो स्टार्ट करेंगे, कल हमने आईपी वर्जन 4 के बारे में देखा था। एंड आज हाँ हम जो सर। देखेंगे आईपी वर्जन 4 के बाद आईपी वर्जन 6 के बारे में देखेंगे। आईपी वर्जन 6। ठीक, तो आईपी वर्जन 6 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस समय जो आपको लेटेस्ट आईपी वर्जन है वो क्या है, वो आपका आईपी वर्जन 6 है। एंड इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको इंटरनेट के ऊपर जो यूजर्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि डे बाय डे इंक्रीज होने की वजह से क्या है कि आपकी जो डिमांड है पब्लिक आईपी की वो भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो करीब 7.9 बिलियन है। एंड 7.9 बिलियन मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको करीब 790 करोड़ लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर है। एंड इसमें से आपके अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक से ज्यादा डिवाइसेस को यूज करते हैं एंड उस पर इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। सो जिस वजह से वहां पर उन्हें आईपी भी ज्यादा चाहिए। अब ज्यादा आईपी की जरूरत मतलब हम मान सकते हैं यहाँ पर कि आपको करीब 1,000 करोड़ आईपी की जरूरत है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए अगर हम आईपी वर्जन 4 की बात करें, आईपी वर्जन 4, तो आईपी वर्जन 4 में यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल कितनी बिट थी? 32 बिट। राइट, अब 32 बिट मीन्स क्या होगा कि इसमें टोटल अगर आईपी देखे जाए तो कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 32। 2 की पावर 32 का मतलब क्या, यहाँ पर लगभग ये जो है वो आपको 4.29 बिलियन आएगा। यानी कि करीब आपको जो है 429 करोड़ आईपी जो है वो आईपी वर्जन 4 से मिल सकते हैं। बट हमारी नीड क्या है? वो 7.9 बिलियन है। यानी अभी भी हमारे पास जो है वो आईपी कम पड़ रहा है। सो इस कमी को पूरा करने के लिए हमें एक नए आईपी वर्जन की जरूरत थी जो कि इस कमी को पूरा कर सके। तो उसके लिए मार्केट में लाया गया क्या? आईपी वर्जन 6। ठीक है, वाईफाई वर्जन 6 को भी किसने बनाया था? इसे आईटीएफ ने ही बनाया था। एंड अब अगर हम इसके फीचर की बात करें तो जो आपको आईपी वर्जन 6 होता है, यहाँ पर ये पहला तो क्या है, ये 128 बिट का आईपी है। पहले 32 बिट का, अभी क्या है, ये 128 बिट का है। तो 128 बिट का होने का मतलब क्या है कि इसमें अब इतनी आईपी बनाए जा सकते हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड के हर ऑब्जेक्ट को एक आईपी दे दिया जाए। हर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि आप जितनी चीजें देखते हो वो सारी भी अगर आईओटी पे हो जाए ना, जैसे अभी हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस आती है, लाइक हमारा फैन, स्मार्ट एसी, स्मार्ट फैन, या फिर बहुत सारी चीजें आती है। उसी तरीके से अगर हर स्मार्ट टीवी। ऑब्जेक्ट, स्मार्ट टीवी, तो जितनी चीजें भी है ना सबको भी अगर स्मार्ट कर दिया जाए तब भी ये कम नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 की पावर 128 कितने आईपी हो सकते हैं? अब 2 की पावर 128 कितना होगा? तो ये इतना आईपी होगा जिससे आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। जैसे मैं इसका अगर यहाँ पर दिखाऊं तो एक मिनट को, क्योंकि ये वैल्यू नॉर्मली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर हमें 128 चाहिए। तो ये वैल्यू जो है वो करीब 340 अनडिसिलियन में जाने वाली है। एंड 340 अनडिसिलियन का क्या मतलब होता है वो मैं लिखकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर where is 2 की पावर 128, इसका मतलब कितना होगा? ये इतने आईपी इसके अंदर जो है वो जोड़े जा सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा है। हाँ सर। तो ये इतने आईपी हैं कि ये जो है, मुझे नहीं लगता कि अगले 100 ईयर या फिर उससे ज्यादा ईयर में कम पड़ जाएगा। ठीक, एक तो ये फीचर हमें पता लग गया, ठीक है, 128 बिट का। एंड इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो 128 बिट के अलावा ये क्या है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का मतलब क्या है? यहाँ पर जो है आपको 0 से लेकर के 9 तक एंड ए से लेकर के एफ तक के डिजिट जो है वो देखने को मिले। एंड इसके अलावा यहाँ पर ठीक है, 0 से 9 हो गया, ए से एफ हो गया। एंड इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीजें होंगी? इसका जो टोटल फॉर्मेट है वो हेक्साडेसिमल में किस तरीके का होगा? यहाँ पर टोटल जो है वो आपकी 8 ग्रुप होंगे। एंड पर ग्रुप का जो साइज होगा वो 16 बिट होगा। एंड पर ग्रुप के अंदर जो है 4 डिजिट होगा। 4 डिजिट मीन्स मैं यहाँ पर एक आईपी लिखता हूँ, आईपी वर्जन 6, कुछ इस तरीके से, FDECB898 एंड 76543210 डी,
2923 एंड एक ही हमने सैंपल आईपी लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हम टोटल यहाँ पे काउंटिंग करें तो हमारे पास 8 ग्रुप है, राइट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये हमारे पास 8 ग्रुप है। एंड पर ग्रुप का अगर हम साइज देखें तो कितना है, 16 ग्रुप। यानी टोटल 8 ग्रुप के लिए कितना हो जाएगा ये, 128 ग्रुप हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि पर ग्रुप के अंदर क्या है, 4 डिजिट है। पर ग्रुप के अंदर आपको 4 डिजिट मिलेंगे। ठीक, इतना क्लियर है। हाँ सर। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें, इसे हम थोड़ा सा रब करते हैं। तो जस्ट क्लियर ऑल द ड्राइंग। एंड मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि आईपी वर्जन 6 के लिए जो है यहाँ पर कुछ राइटिंग मेथड है। मीन्स वैसे तो ये बहुत बड़ा आईपी है, जिसे याद करना है या फिर यहाँ पर एक आपको कभी भी अगर टाइप भी करना है तो हमारे लिए काफी टफ काम है ये। सो इसे हम कितना शॉर्ट करके लिख सकते हैं वो दिखाता हूँ। तो एक हम यहाँ पर आईपी लेते हैं कुछ इस तरीके का, जैसे मेरे पास है ये 2000 एंड 00 BC एंड यहाँ पर 0000 एंड कुछ और ले लेते हैं, DB 0 DE 5 D एंड 00B0 एंड 0B2C। ये हमने एक आईपी लिखा। अब पहला सो यहाँ पे रूल क्या होता है कि जब भी अगर आप आईपी वर्जन 6 लिख रहे हैं, तो अगर किसी आपके ग्रुप की स्टार्टिंग में, किसी पार्ट की स्टार्टिंग में 0 आ रहा है तो उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी उसे हम कम करके लिख सकते हैं वहां पे। जैसे तो देखो यहाँ पे पहला तो क्या है, ये तो ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में 0 नहीं है, 2 से स्टार्टिंग है। बट दूसरा वाला देखें, यहाँ 0 से स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे हम इन दोनों 0 को हटा के सिर्फ क्या लिख सकते हैं, BC। ठीक। एंड इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या 4 0 है। पहला रूल तो क्या है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग का एलिमिनेट कर रहे हैं, लास्ट वाले को छोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ क्या सिर्फ 1 0 लिखेंगे। एंड दूसरे वाले में यहाँ भी 1 0 लिखेंगे। नेक्स्ट जाएंगे तो स्टार्टिंग में 0 नहीं है तो सेम लिख देंगे, DB 0 D। इसके बाद जाएंगे तो EA 5 D, 0 नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में। अगले में 0 स्टार्टिंग में है तो हम क्या लिखेंगे, B 0। इसके अगले में भी स्टार्टिंग में 0 है तो V 2 C। तो हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। दूसरा रूल क्या कहता है, बोले अगर कभी भी 2 0 आपको एक साथ आते हैं, मीन्स कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनता है कि एक 0 ये उसके साथ में ही दूसरा 0, तो इन दोनों को एलिमिनेट करके हम वहां पे डबल कॉलन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 0 0 BC। एंड इसके बाद हमें दो यहाँ पर लगातार जो है वो 0 दिख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलन के साथ में डबल कॉलन, मतलब दोनों 0 को एलिमिनेट कर देंगे। एंड नेक्स्ट चले जाएंगे, DB 0 D, EA 5 D, B 0 B 2 C। कुछ इस तरीके से। तो 2 ही कॉलम लगेंगे। हाँ, फिर यहाँ पे ये 2 कॉलन लगेंगे। जहां पे 0 साथ साथ होंगे वहां पे 2 कॉलन लगेंगे। बाकी सारे 0 जो वो विदाउट कॉलन बढ़ाए हुए आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो। ठीक, बताओ। हाँ सर, समझिए। ठीक है, अब देखो यही चीज हम क्या करते हैं, जो अभी मैंने यहाँ पे आईपी लिखा हुआ है, इसी को हम सिस्टम में डाल के देखते हैं। एंड सिस्टम में हम देखेंगे कि जब मैं ऊपर वाला फर्स्ट वाला आईपी डालूंगा, तो ऑटोमेटिक सिस्टम जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ आईपी थर्ड नंबर पे, उसमें उसे कन्वर्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये राइटिंग रूल सिस्टम को समझ आता है। हमारे बिना बताए भी अगर हम कभी पूरा आईपी भी डालेंगे ना, तो वो नॉर्मल क्या करेगा, उस शॉर्ट आईपी को ही वहां पे कंसीडर करेगा। तो मैं इस स्क्रीन को चेंज करके और मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जस्ट शेयर एंड मैं ओपन कर लेता हूँ। क्या करना है, CPA.CPA। ठीक है, और साथ में देखो हमें यहाँ पे ये भी दिख जाएगा कि हम नॉर्मल विंडो में कैसे आईपी और 6 का आईपी असाइन करते हैं।
सो सेम थिंग हमारे पास यहाँ पे ये VMware है, यहाँ पे मैं टेस्ट करने वाला हूँ। तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, कल हम कर रहे थे आईपी वर्जन 4 पे क्लिक, अभी हम करेंगे 6 पे। हाँ सर। स्क्रॉल डाउन करेंगे, सो यहाँ में आईपी वर्जन 6 दिखेगा, एंड जस्ट क्लिक ओके। एंड हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिखेगा, तो प्रॉम्प्ट नहीं ओपन हुआ, प्रॉपर्टीज एंड आईपी वर्जन 6। ओके, तो ये हमें प्रॉम्प्ट मिल गया। अब यहाँ पे वही सेम थिंग, पहले ऑप्टन का ऑप्शन आ रहा है, एंड ऑप्टन का मीन्स क्या है कि यहाँ पर आपको DHCP से आईपी मिलेगा, बट हम क्या करने वाले हैं, मैनुअल आईपी डालने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, एंड यहाँ पे मैं आईपी डालूंगा जो हमने अभी यहाँ पर लिखा हुआ था। सो हमने जो आईपी लिखा था वो लिखा था 200:0:BC:4 देन कॉलन, देन 4 देन कॉलन, देन D0D, एंड देन कॉलन EA and 5D, then colon and 00B0, and then colon 0B2C। ये आईपी डाला था हमने अभी। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ऐसे ही सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, वहां सबनेट मास्क चलता था आईपी वर्जन 4 के अंदर, यहाँ पे सबनेट मास्क की जगह क्या आता है, सबनेट प्रीफिक्स लेंथ। एंड प्रीफिक्स लेंथ मतलब क्या है, यहाँ पे ये बताती है कि आपका नेटवर्क का पार्ट कितना है। तो आपका जो 128 बिट का आईपी वर्जन 6 का आईपी होता है, इसमें से आपका जो 64 बिट होता है वो नेटवर्क का पार्ट होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे जो आईपी हमने भी लिखा हुआ है, इसी में बात करें यहाँ पे, सो यहाँ पे देख सकते हैं, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैंने ये कहा कि हमारे पास आईपी वर्जन 4 के अंदर जो है वो सबनेट मास्क होता है, बट आईपी वर्जन 6 के अंदर क्या होता है, सबनेट प्रीफिक्स लेंथ होता है। प्रीफिक्स लेंथ क्या बताता है, ये बताता है कि आपके जो आईपी एड्रेस लिखा हुआ है हमने, जैसे ये आईपी एड्रेस हमने लिखा है, इसमें से नेटवर्क का पार्ट कितना है। यानी कि इसमें से हम कितना चेंज करेंगे तो नेटवर्क बदलेगा, या क्या चेंज करने पे हमारा होस्ट बदलना। सो यहाँ पे देखो 64 बिट जो होते हैं, यानी आईपी 6 के अंदर बाय डिफॉल्ट 64 बिट क्या होते हैं, नेटवर्क के होते हैं। 64 बिट का मतलब क्या है, हमने अभी भी पढ़ा कि पर ग्रुप में कितना साइज होता है, 16 बिट। राइट, सो 16 इंटू 16, एंड यहाँ पे 16 देन 16 देन 16, सो कितना हो जाएगा हमारे पास ये। राइट, यानी इतना पोर्शन जो हमारे पास है वो कितना है, 64 बिट है। दैट इज नेटवर्क पार्ट। ये क्या है, नेटवर्क का पार्ट। एंड इसके आगे का जो 64 बिट है वो क्या है, आपका होस्ट का पार्ट है। यानी इसमें कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपका नेटवर्क नहीं बदलेगा, और आपकी जो आईपी है वो आपस में पिंक करेंगे, बट इसके पीछे अगर चेंज करते हो तो नेटवर्क बदल जाएगा। ठीक बता। तो सर लेंथ 4 होगी। लेंथ 64 होगी, देखो मैंने क्लिक किया, मैंने टाइप नहीं किया, ऑटोमेटिक 64 उठा। हाँ। ठीक, तो इसका कितना है, 64, यानी 4 ग्रुप, जो स्टार्टिंग के 4 ग्रुप है वो सारे हाँ क्या है, सर। आपके नेटवर्क के। जो 64 बिट किस में आएगा, इतने पार्ट, इस पार्ट 64 बिट आएगा। होगा ये सही, क्योंकि हमने पर ग्रुप का भी क्या पढ़ा, हाँ। 16 बिट है। तो हम्म। 16, 16, 16 एंड 16, तो हो जाएगा यहाँ पे 64। तो ऑटोमेटिक इसने क्या लिया, 64 उठा लिया। ठीक, बट मेरे पास आगे के ऑप्शन हम यहाँ पे फिल नहीं करेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे राउटर लेवल पर भी जो है आईपी वर्जन 6 चल रहा होता तो हम डिफॉल्ट गेटवे डालते, जैसा हमने कल पढ़ा था। तो आईपी वर्जन 6 का कोई नेटवर्क नहीं, बट ठीक है, टेस्टिंग के लिए हम इतना सेव कर देते हैं। अब मैंने पूरा आईपी यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने ऐसा कोई शॉर्ट उसमें नहीं किया हुआ है, और मैं ओके करता हूँ, एंड देन क्लोज करता हूँ। एंड देन अगर अगेन हम यहाँ पे चेक करते हैं, और वापस वहीं चलते हैं, प्रॉपर्टीज एंड देन आईपी वर्जन 6 एंड देन प्रॉपर्टीज। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक यहाँ शॉर्ट हो गया। राइट, देखो अपने आप शॉर्ट हो गया, जो आईपी डाला था हाँ सर। 2000 BC, स्टार्टिंग के जीरो हट गए, डबल कॉलन आ गया यहाँ पे 00 आपको 4 टाइम, एंड कॉलन एंड 004 टाइम। उसके आगे DB0D, EA5D, B0 एंड B2C, जो हमने इससे पीछे लिखा था शॉर्ट करके। तो पहले इसमें क्या एलिमिनेट हुए, आपके स्टार्टिंग के जीरो, एंड जब दो जीरो साथ में आएंगे तो वहां पे हम दोनों जीरो को हटा के डबल कॉलन।
ठीक, तो यानी कि अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इतना शॉर्ट भी डालूंगा तो मेरा सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। मैं क्योंकि लॉन्ग भी डाल रहा हूं तो सिस्टम उसे शॉर्ट में ही चेंज कर लेगा। तो कुछ ये राइटिंग रूल्स होते हैं आईपी के अंदर, जिससे आप अपने आईपी को कभी भी अगर लिखोगे तो इन राइटिंग रूल्स का यूज करके लिखोगे, जिससे आपको थोड़ा सा आईपी शॉर्ट भी हो जाए। यानी कि हमें बहुत ज्यादा वहां पे बड़ा आईपी याद करने की जगह थोड़ा सा शॉर्ट करके उसे वहां पे लिख सकते सर अगर 3 जीरो आ जाए साथ में, हैं। 3 जीरो में, मतलब 3 बार 0 0 0। इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ क्या करूँ, ये बी सी कॉलम, यहाँ पे भी मैं जीरो कर दूँ। हाँ सर। नहीं, मतलब यहाँ भी मैं ये टाइप से 4 जीरो लिख दूँ। ठीक, हाँ देखो यहाँ पे अगर हम 4 जीरो एक साथ लिख देते हैं तो उस केस में हमें यहाँ क्या मिलेगा, स्टेटस एंड डिटेल। सो यहाँ पे देखो हमारे पास अब क्या होगा, इस तरीके का दिखा रहा है। इस तरीके का दिखाने का मतलब क्या है, इससे बड़े में ही देखते हैं। इससे क्लिक करो प्रॉपर्टीज पे एंड देन स्क्रॉल डाउन एंड आईपी वर्जन 6, एंड देन यहाँ पे देखो तो ये दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे डबल कॉलन आ रहा है, ये 5 जीरो, फिर यहाँ पे कॉलन दिख रहा है एंड फिर ये दिख रहा है। तो हमारे पास फील्ड कितने रहेगा, 1 2 3 4 और 5, ये हट गया। मतलब कॉलन हमारे सिर्फ डबल ही रहे, लेकिन जीरो कितने भी आ जाए वो सारे हट जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अगर इसी चीज का मैं एक और अच्छा एग्जांपल दूं, जो आपका जीरो का था, अभी तो हमने 3 कहा था, हम और ज्यादा लाते हैं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 एंड 0 0 0, देन कॉलन एंड 0 0 0 0, देन कॉलन 0 0 0 0, देन कॉलन, देन कॉलन, एंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7। ठीक, हमने सारे जीरो कर दिए, बस लास्ट में एक वन ले लिया। अब देखो अगर इतना करते हो तो उस केस में क्या दिखेगा, हमें सारे जीरो हट के सिर्फ डबल कॉलन लग जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में आपको बस वन दिखेगा। तो आई पी 6, देखो सारे जीरो एलिमिनेट हो गए और उसकी जगह सिर्फ कॉलन डबल आया, कि कॉलन आपके नहीं बढ़ेंगे। डबल कॉलन मीन्स वो उसके अंदर कितने भी जीरो को एलिमिनेट करवा सकता है। तो इतना शॉर्ट हम लिख सकते हैं उस पूरे आईपी को। अगर 0 0 जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा शॉर्ट होगा हमारा आईपी। ठीक, कभी बताओ। समझ गया सर। इसमें कोई क्राइटेरिया मतलब होता है कि लिखने का आईपी? क्राइटेरिया मीन्स, जैसे उसमें हम लोगों ने मल्टीटास्किंग के लिए सेव कर रखा था, फिर हाँ, रिसर्च के लिए सेव कर रखा था। वहां पे क्लासफुल आईपी था वो, इसलिए वहां पे क्लासेस थी। ये जो आईपी वर्जन 6 होता है, क्लास लेस आईपी होता है। इसे कोई भी क्लासेस में डिफाइन नहीं किया गया। ये पूरा का पूरा एक ही नेटवर्क चलता है। यानी इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ एक क्लास अलग होगी, दो क्लास अलग होंगी, सारे के सारे नेटवर्क एक ही पे चलते हैं। और कोई भी इसमें वैसे रिजर्व नहीं किया गया। प्राइवेट पब्लिक आईपी जो होते हैं वो रिजर्व किए गए, बट उस टाइप से नहीं किया गया कि ये आपको अलग से रिसर्च के लिए या मल्टीटास्किंग के लिए। बस हाँ, कुछ रेंज अभी हम रिजर्व की पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये किया गया कि इंटरनेट पे कौन सा चलेगा, आप घर पे नेटवर्क बना रहे हो तो उसमें कौन सा यूज करोगे, या फिर लूप बैक का कौन सा होगा वो चीज। ठीक, बट अदरवाइज इसमें कोई क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसमें क्लास ए बी सी डी इस टाइप का कुछ होगा। इसमें पूरा का पूरा नेटवर्क चलता है। वो सीधा सा यहाँ पर है कि बहुत सारे सबनेट मास्क हैं ही नहीं। वहां पे क्या हो रहा था, क्लासेस डिफाइन होने के बाद सबनेट मास्क भी अलग थे। तो यहाँ सीधा सीधा 64 बिट नेटवर्क की होती है, दैट्स ऑल। तो ये यूनिक होता है। हाँ, ये भी यूनिक होता है, क्योंकि आईपी है ना, ये यूनिक रहेगा पूरे नेटवर्क के अंदर। दूसरा क्या है, इसमें हमारे पास इतना काउंट है। देखो क्लासेस की नीड वहां क्यों पड़ी, क्योंकि हमें अरेंजमेंट करना था। अब यहाँ पे आईपी हमारे पास अभी इतना है कि ना, कि हमें क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमें रिजर्व नहीं करना है कंप्यूटर में कौन सा यूज करें, रिसर्च में कौन सा यूज करें। बस हमने इतना असाइन कर देना है कि ठीक है, आपको इंटरनेट के ऊपर ये वाले आईपी की एक रेंज आप यूज कर लो कॉमनली। घर पे नेटवर्क बना रहे हो तो ये वाली कर लो, वो चीज डिफाइन कर दे। क्लासेस बनाने का एक मेन मोटिव जो था ना, वो ये भी था कि आपको नंबर ऑफ जो होस्ट है नेटवर्क है, वो चीजें भी डिफर डिफर हो। आपके पास छोटा नेटवर्क बनाना है तो आप उसके लिए क्लास सी यूज कर पाओ, बड़ा बनाना है क्लास बी करो, सबसे बड़ा बनाना है तो क्लास ए का करो। जिसमें कल हमने देखा था 1 करोड़ 67 लाख 77 हाँ। 216 आप पीसी ऐड करा सकते हो। राइट।
यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट क्या बदलता है, जो हमारा आईपी वर्जन 4 था, आईपी वर्जन 4, इसके अंदर जो आपके ट्रांसमिशन मोड होते हैं, यानी कि जो आपस में कम्युनिकेशन होता है, वो कैसे होता था? एक तो आपका किस तरीके से हो सकता है, यूनिकास्ट हो सकता है। यूनिकास्ट का मीन्स क्या होता है? जब आपको वन पीसी जो है, वो क्या करता है, एक दूसरे सिंगल पीसी के साथ में कम्युनिकेशन करता है, यानी वन टू वन कम्युनिकेशन हो, उसे कहते हैं यूनिकास्ट। देन दूसरा यहाँ पे क्या था, मल्टीकास्ट। मल्टी, जहां पे आपको वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट रहता है, यानी एक पीसी कई से कम्युनिकेशन करेगा। एंड लास्ट वहां क्या था, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, एंड ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता था, वन टू ऑल, यानी एक जो है वो सबसे जो है वो कम्युनिकेशन करेगा। जिसमें यूनिकास्ट में जो नॉर्मल आईपी हम डालते थे, कुछ भी आईपी हो सकता है, 192.168 या समथिंग। एंड मल्टीकास्ट में क्या था, हमारे पास वहां पे एक रेंज थी 224 की, वो मल्टीकास्ट करवाता, मतलब क्लास डी का जो था। ब्रॉडकास्ट के लिए वहां पे क्या था कि ब्रॉडकास्ट में हमने बताया था कि हर नेटवर्क का जो लास्ट होता है 255, वो किसके लिए यूज होता है, ब्रॉडकास्ट के लिए। एंड ब्रॉडकास्ट। इसके अलावा जो एक ये आईपी होता है 255, ये राउटर में यूज होता है क्लास आईपी वर्जन 4 के अंदर। 255, 255 एंड 255, सारे 255 अगर हो जाते हैं, तो ये भी ब्रॉडकास्ट कराता है। ये राउटर लेवल पर करवाता है, और जो ये लास्ट का 255, ये पीसी लेवल पर ब्रॉडकास्ट करवाता है। ये तो थी आईपी वर्जन 4 की। अगर हम आईपी वर्जन 6 की यहाँ पे बात करें, तो आईपी वर्जन 6 के अंदर भी यूनिकास्ट का कॉन्सेप्ट है। आप यूनिकास्ट करा सकते हो, दैट इज सेम, वन टू वन। सेकंड यहाँ पे मल्टीकास्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, वन टू मैनी। एंड लास्ट यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रॉडकास्ट की यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, एनीकास्ट। यहाँ ब्रॉडकास्ट नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ ब्रॉडकास्ट हो जाता तो क्या होता है, वहां पे तो ठीक है, उन्होंने क्लासेस वगैरह नेटवर्क वगैरह सब अलग कर लिए थे। यहाँ पे नेटवर्क सेम चल रहा है, तो सारे के सारे क्या एक ही नेटवर्क में। अब एक ही नेटवर्क में होने की वजह, अगर ब्रॉडकास्ट होता तो क्या होता कि आप ब्रॉडकास्ट यहाँ से करते कुछ, और वो पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हो जाता, पूरी दुनिया में पहुंचता वो चीज, जो कि हम नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में पहुंचे। यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट ठीक है, ओके हमारे लिए, क्योंकि आप यूनिकास्ट कर रहे हो वन टू वन, दैट्स ओके। बट यूनिकास्ट मल्टीकास्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप वन टू मैनी कर रहे हो, तो यू कैन सेलेक्ट, आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं किस किस को भेजने वाला हूं। बट ब्रॉडकास्ट मीन्स क्या है, वन टू ऑल, आप वहां सेलेक्ट नहीं करते, जितने भी आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उन सबके पास वो डेटा पहुंचे। तो आईपी वर्जन 6 के अंदर से इसलिए एनीकास्ट का कॉन्सेप्ट रखा गया, उस ब्रॉडकास्ट को हटा दिया गया। अब यहाँ एनीकास्ट का मतलब क्या होता है? तो एनीकास्ट मीन्स होता है कि सपोज, इसके लिए मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल क्या हो सकता है, सो जस्ट क्लियर ऑल द ड्राइंग फर्स्ट, एंड मैं यहाँ पे अगर बनाता हूँ क्या, कि एनीकास्ट के लिए मेरे पास सपोज ये मेरा सिस्टम है, एंड मुझे गूगल के साथ कनेक्ट होना है। अब आपने गूगल देखा होगा, ये मान लेते हैं गूगल का राउटर, एंड ये राउटर जो है वो यूएस में, एंड इसके बाद एक ये गूगल का राउटर है, ये यूके में, यूनाइटेड किंगडम। एंड एक ये राउटर है, और ये आपका इंडिया में। एंड यहाँ पे जब यूएस हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर यूएस तक कनेक्ट होने के लिए हमारे पास रास्ते में जो ये तीन राउटर के बाद ये कनेक्ट हो रहा है। यूके के साथ में ये दो राउटर के बाद कनेक्ट हो रहा है, एंड इंडिया के साथ ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। यानी कि ये कनेक्शन जो है कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से, एंड ये वाला जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट। सो उस केस में एनिकास्ट का मतलब क्या होगा, जो भी कंपनी अपने सिस्टम में आईपी वर्जन 4, सॉरी आईपी वर्जन 6 यूज करती है, वो क्या करती है, वो एनिकास्ट को यूज करने के लिए सेम आईपी अपने राउटर पे, सेम आईपी पीसी पे असाइन नहीं हो सकता, बट राउटर पे आईपी वर्जन 6 के केस में ये पॉसिबल है, कि आईपी वर्जन 6 के केस में आप कई राउटर पे सेम आईपी असाइन करवा सकते हैं, अगर वो सेम डोमेन पे काम करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम आईपी वर्जन 6 का एक सेम आईपी डालेंगे, हमने गूगल का डाल दिया यहाँ पे, जो भी आईपी है सेम हमने यहाँ पर भी डाला, एंड सेम हमने यहाँ पर भी डाला। तीनों के तीनों क्या है, गूगल के ही सर्वर है। बट एनीकास्ट मीन्स क्या है कि आपका क्लोजेस्ट पाथ, क्लोजेस्ट पाथ मीन्स क्या है,
कि जो आपके सिस्टम से सबसे पास में राउटर होगा, आपका कनेक्शन वहां से बनेगा। तो इसलिए कभी अगर आपने फील किया, तो उस केस में आप देखना, आप इंडिया में बैठ के गूगल चलाओ, बिना कुछ चेंज किए हो, तो आप मोबाइल के अंदर सेटिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हो, आप सिंपल लिखो google.com, और आपको कनेक्ट कहाँ करवाएगा, इंडिया के साथ। आपको दिखेगा कि आप इंडिया से चलाओ। सेम थिंग अगर आप क्या करो, आप यूज करो गूगल को जो है यूएस के साथ, मैं सॉरी यूएस में जाके यूज करो। तो यूएस में जाके जब आप यूज करोगे, तो वहां ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो यूएस के गूगल सर्वर से कनेक्ट करवाएगा। वो आपको इंडिया से नहीं करवाएगा, क्योंकि उस केस में यूएस वाला जो सर्वर है वो पास में है। इंडिया में बैठ के हमारा यूएस से कनेक्ट नहीं हो रहा है, बट वो हो रहा है। कभी देखा ऐसा आपने गूगल के ऊपर, कभी फील किया हो गूगल चला रहे हैं तो हाँ इंडिया का चल रहा है ठीक है, या कभी यूएस में अगर आपने पता किया हो कि वहां पे गूगल जो चलता है वो कौन सा चलता है। हाँ, तो वैसे देखा जब कोई अपने फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो जो हम्म। गूगल का वो होता है वो अलग होता है इंडिया में, और बाकी कंट्रीज का अलग होता है, मतलब फेस्टिवल के हिसाब से होता है इंडिया में। हाँ, और वो भी बाकी लोकेशन भी शो करता है इंडिया की, गूगल हम्म। जब सर्च करते हैं नीचे। यहाँ का तो इंडिया सर्च करता है। यूएस का आप देख रहे हैं, यूएस का अगर आप मंगवा सकते हो, स्क्रीनशॉट मंगवाना, ठीक, और स्क्रीनशॉट में वहां पे देखना है कि गूगल सर्च करके, तो आपको वहां दिखेगा कि वहां पे क्या चल रहा है, कि वहां पे डायरेक्टली आपको यूएस का ही ओपन हो रहा है। जबकि ये चीज चलो ठीक है, इसमें नहीं देखी आपने, अमेजोन में शायद देखी। कभी अमेजोन को हाँ सर्च मैं। करना। अमेजोन में जब आप सर्च करते हो, अमेजोन जब आप amazon.com करते हो, तो वो ऑटोमेटिक यूएस से कनेक्ट हाँ, कराता ये देखा है। है। एंड जब आप amazon.in करते हो, तब आपको इंडिया से कराता है। हाँ कराता ना, क्यों? क्योंकि वो आईपी वर्जन 4 पे चल रहा है, 6 पे चल नहीं रहा। और 4 पे चलने की वजह से क्या है, वहां पे एनीकास्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए उन्हें हर कंट्री के लिए अलग अलग डोमेन बनाने पड़े। amazon.com बना रहे हैं यूएस के लिए, इंडिया के लिए amazon.in बना रहे हैं, यूके के लिए amazon.uk बना रहे हैं। तो हर कंट्री के लिए उन्हें अलग अलग डोमेन लेने पड़ते हैं, लेकिन गूगल क्या है, वो सेम डोमेन पे अलग अलग कंट्री से कनेक्ट करवा दे रहा है। आप जिस भी लोकेशन पे होंगे उसके अकॉर्डिंग, जो भी नियरेस्ट आपका पाथ होगा उस सर्वर के लिए, वहां से वो कनेक्ट करवा दे। राइट, तो क्योंकि जो गूगल काम कर रहा है वो आईपी वर्जन 6 पे कर रहा है, बट अमेजोन जो कर रहा है वो आईपी वर्जन 4 पे कर रहा है। तो वो ऐसा इसलिए होता है। बताओ। क्लियर है? हाँ ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ आईपी वर्जन 6 के जो रिजर्व एड्रेस है, यानी जिस तरीके से हमने आईपी वर्जन 4 में देखे थे रिजर्व एड्रेस, उसी तरीके से हमारे पास आईपी वर्जन 6 में भी कुछ रिजर्व एड्रेस है। एंड वो कौन से हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं लूप बैक का आईपी। लूप बैक, तो लूप बैक जैसा कि आईपी वर्जन 4 में हमने देखा था, दैट मीन्स सेल्फ होस्ट एड्रेस। आपकी एनआईसी को चेक करने के लिए, जो आईपी वर्जन 4 के केस में 127 की रेंज होती थी, यानी पूरा तो 127 का नेटवर्क। एंड यहाँ पर जो है आईपी वर्जन 6 के अंदर वो कितना होगा, तो यहाँ पे होगा आपको कॉलन, कॉलन एंड डबल कॉलन एंड वन एंड स्लैश 120। ये जो होता है वो लूप बैक का ही होता है। लूप बैक का आप देखो, जब हमने कॉलन कॉलन यूज किया, इसका मतलब क्या है कि आपको स्टार्टिंग में सारे जीरो है, बस लास्ट वाला जो फील्ड है उसमें 3 जीरो के बाद वन है, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा हुआ। और ये क्या है, लूप बैक का आईपी, आईपी वर्जन 6 के लिए। जैसे अगर हम इसे यहाँ देखते हैं, तो मैं यहाँ पे पिंग करवाता हूँ, एंड जस्ट टू पिंग स्पेस, और लेट मी ओपन cmd, and here if I will just do ping space colon 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 and one। तो अभी ये क्या कर रहा है, रिप्लाई दे रहा है। दैट मीन्स मेरे जो एनआईसी है वो ठीक काम कर रहा है आईपी वर्जन 6 के साथ। राइट, और आई कैन यूज 128। ओके, इसमें 128 नहीं करेगा, लिनक्स में काम कर जाता है, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या, इस तरीके से ये कॉलन कॉलन वन जो है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे कॉलन कॉलन वन का क्या है, कि यहाँ पे सारे जीरो होने वाले। कॉलन जीरो जीरो
हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो अभी देखो सेम उससे रिप्लाई आ रहा है, मैंने पूरा आईपी टाइप किया, बट मुझे क्या कर दिया इसने, शॉर्ट कर दिया देखो। ठीक, तो ये किसका होता है, लूप बैक का आईपी होता है। एंड लूप बैक के बाद में अगर हम सेकंड यहाँ पर आईपी देखें, तो सेकंड आईपी इज, लेट मी सिलेक्ट पेन, सेकंड आईपी इज लिंक लोकल एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस। ठीक, लिंक लोकल एड्रेस याद है क्या था, बता, लिंक लोकल एड्रेस क्लियर है। हाँ, याद आ रहा है। कल हमने पढ़ा था कि डीएचसीपी जो है वो ऑटोमेटिक आईपी के लिए यूज होता है। तो हाँ, लिंक लोकल एड्रेस क्या, डीएचसीपी के बैकअप में होता है, यानी अगर डीएचसीपी काम नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे हाँ, आपका फिर वो जो लोकली ऑपरेटिंग जो है उसको सिस्टम, दे राइट, देता है। राइट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक हाँ, खुद याद आ आईपी गया। असाइन कर देता है, जो कि आईपी वर्जन 4 के अंदर 169.254 की रेंज होती थी। एंड आईपी वर्जन 6 की वन अगर सिक्स यहाँ पे बात करें तो उस केस में ये कौन सा आईपी देगा, वो ये वाला होगा, F E80 एंड कॉलन कॉलन एंड /60। देखो ये /64 का मतलब क्या है ना, मैं इसकी नेटवर्क बिट लिख रहा हूँ, मतलब इतनी चेंज नहीं हो सकती जितनी भी मैं लिख रहा हूँ, इन्हें आपको बदलना नहीं है। 64 का मतलब क्या है कि आपको Fe80 जो है वो स्टार्टिंग में आपके जो 4 ग्रुप तक होगा उतना तो सेम रहेगा, आगे का जो है वो अलग अलग हो सकता है, आगे कुछ भी चेंज आ सकता है सेम नेटवर्क के अंदर। ठीक है, लिंक लोकल एड्रेस के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो नेक्स्ट इज, तो मतलब इसमें 3 बार 4 4 जीरो आएंगे, उसके बाद कुछ होगा। 3 बार, 3 बार कहा, मतलब ये फर्स्ट ऑक्टेट ये है, एफ इसे ई ऐसे एट जीरो हाँ इसे देखो ऐसे लिख सकते हो, हाँ Fe80 कॉलन 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, इतना सेम है, बाकी आगे का जो है वो यहाँ पर डिफर भी हो सकता है कुछ भी, 1 2 3 4। और यहाँ भी ये जो जीरो है ये भी डिफर हो सकते हैं, ये किस केस में होंगे, जैसे मान लो मेरे पास नेटवर्क है यहाँ पे, अब मेरे राउटर के साथ में 10 लोग कनेक्टेड है, या मेरे नेटवर्क में मान लेते राउटर नहीं भी है, तो मेरे पास किसी तरीके से स्विच के थ्रू या डायरेक्ट मेरे पीसी के साथ में कुछ 10 पीसी कनेक्टेड है, तो उन 10 पीसी में जो लिंक लोकल मिलेगा वो एक नेटवर्क का मिलेगा, सेम नेटवर्क का। तो वो सेम नेटवर्क क्या होगा, वो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन वो मेरे नेटवर्क के अंदर जो पीसी होंगे उनका इतना पोर्शन सेम होगा सब में, वो अलग नहीं होगा। उसके आगे का अच्छा। जो है वो सब में डिफर हो सकता है, वो सब में आ सकता है, बट इतना डिफर नहीं हो। जैसे मैं यहाँ VMware पे देखूँ तो आई थिंक मुझे यहाँ पे एक लिंक लोकल एड्रेस मिल रहा होगा, यहाँ दिखाएगा क्या, ये देखो ये हमें मिल रहा है लिंक लोकल आईपी से, ठीक है ना, Fe80 एंड देन देखो यहाँ पे एक वैल्यू अलग है यहाँ पे लगे हाँ, कॉपी करके, तो ये मेरे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस मेरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है इस समय उनमें ये चीज सेम आएगी, जो हमारे 3 पार्ट है, आगे का कुछ भी अलग हो सकता है, बट इतना अलग नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया लिंक लोकल एड्रेस। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें पब्लिक आईपी की, तो जिस तरीके से आपको वहां पे पब्लिक आईपी मिलता है, तो यहाँ पे पब्लिक आईपी की रेंज क्या रहती है, वो रहती है ये, यहाँ पर 2 एंड 0 0 कॉलन डबल कॉलन स्लैश, एंड यहाँ पर जो आपकी बिट रहती है वो स्टार्टिंग की जो आई थिंक 3 बिट है वो सेम रहती है। 3 बिट का मतलब यहाँ क्या हो गया कि अगर आप इसे स्टार्टिंग में कन्वर्ट कराओगे 2 को, तो जो 2 का बाइनरी आएगा वो कुछ इस तरीके का आ गया कि इसमें टोटल 4 पार्ट होंगे। एंड 4 पार्ट कौन से होंगे, जैसे इसे मैं शॉर्ट में करूँ, जैसे हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का, वैसे ही अगर आप हेक्सा डेसिमल भी कर रहे हो तो वहां पे हम क्या करेंगे फॉर्मूले को, क्योंकि हेक्सा डेसिमल में हमारे पास टोटल 16 डिजिट होते हैं, तो 16 डिजिट का मतलब क्या हो जाता है कि आपको जो आप ये 0 से 9 तक लिखते हो, 0 से 9 तक ये हो गया 10, इसके बाद क्या आता है A B C D E एंड इतना ही होता है हेक्साडेसिमल। 11 सॉरी 9 तक तो इतना हो गया, ए से, ए पे 11, बी पे 12, सी पे 13, डी पे 14, 15 एंड 16।
ये नंबर्स आते हैं, यानी हमें कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए होगा, 1, इसका डबल 2, इसका डबल 4, इसका डबल 8। टोटल काउंट करोगे तो 8, 4, 12, 14 एंड 15। एंड हमारी जो नंबरिंग यहाँ पे जाने वाली है वो टोटल क्या 15 तक ही जाने वाली है, क्योंकि जीरो क्या है, वो जीरो के अंदर आ जा रहा है, या तो सारे जीरो हो सकते हैं या तो टोटल 15 तक जा सकते हैं। या हमने वैसे काउंट किया तो 16 है, बट आप वैसे अगर काउंट करोगे एक तरीके से तो कैसे आएगा, 0 से 9 तक आ जाएगा। इसके बाद 10 से स्टार्ट होगा, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अगर लाइन से जीरो से काउंट करते हैं तो यानी कि हमें टोटल मैक्सिमम डिजिट कितना चाहिए, 15 चाहिए। तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम 2 को निकालें यहाँ पर कि 2 कितना आएगा, तो 8 से छोटा है, 4 से भी छोटा है, यहाँ पे आ जाएगा, ये रिलेशन होगा। तो इसका बाइनरी कितना आएगा, ये आएगा 0, 0, 1, 0। एंड 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे इतना पार्ट सेम रहने वाला है, ये वाला। तो इतना पार्ट भी देखो सेम रखने का इनका एक रीजन है। सेम रखने का रीजन क्या है कि अगर मान लो लास्ट वाला पार्ट बचा, ये क्या है, या तो जीरो हो सकता है या वन। अगर जीरो होगा तो क्या आएगा यहाँ पर 2, अगर वन होगा तो क्या आएगा यहाँ 3। यही आ सकता है ना, अगर लास्ट वाले में चेंज भी होता है तो। हाँ ब्रो। तो जीरो, अगर यहाँ पर 2 आता है 3 आता है, तो इन्होंने जो ये 2 की रेंज, यानी स्टार्टिंग में 2 और स्टार्टिंग में 3 है, ये दोनों पब्लिक आईपी के लिए रिजर्व किए हुए हैं। ये किसके लिए किया, पब्लिक आईपी के लिए रिजर्व। यानी इंटरनेट पे जो आईपी आपको कभी भी आईपी एड्रेस 6 का मिलेगा, तो वो 2 से स्टार्ट होगा। अब ये क्या है, अभी जो इनकी रेंज है वो 3 वाली रिजर्व है, 3 वाली यूज में नहीं है, सिर्फ 2 वाली यूज में है। क्योंकि 2 में इतना आईपी बन रहा है, इतना बन रहा है कि हमें नहीं लगता कि 3 वाला जल्दी यूज में होगा अगले 100 साल तक। तो 2 वाला अभी पहले यूज में, जब कभी ये कम पड़ेगा तब ये 3 वाला यूज करेंगे। तो इस वजह से इन्होंने इसे क्या यहाँ पर 3 बिट को लिया है। वैसे ये 4 ले सकते थे, बट 3 का लेने का एक यही रीजन है कि इनके पास दोनों इन्होंने ऑप्शनल कर दिए। बोले 3 की कैलकुलेशन में 2 भी आ जा रहा है, 3 भी आ जा रहा है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, दैट विल बी पब्लिक आईपी। ठीक, बताओ पब्लिक आईपी। हाँ ब्रो समझ गए। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक आईपी। एंड लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बचती है आपके पास क्या बचती है, प्राइवेट आईपी। यानी आप अपने लैन के अंदर यूज करोगे तो कौन सा आईपी की रेंज यूज करोगे। सो प्राइवेट की बात करें यहाँ, प्राइवेट, तो उसकी रेंज क्या होती है, FC 0, 0, कॉलन, कॉलन एंड स्लैश, और यहाँ पे रहता है 7। ठीक। सो ये जो यहाँ पर रहता है वो रहता है, जस्ट मिनट, 4, 7। ठीक है, 7 रहता है। अब 7 रहने का देखो यहाँ पे एक चीज और क्या हो सकती है, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमें 7 का मतलब क्या मिल गया यहाँ पर, कि F को और C को अगर मैं कन्वर्ट कराता हूँ, तो अभी जो हमने चार्ट बनाया था उसमें से F हमारा आ रहा था किसमें, 15 नंबर। हम्म। 15 नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे 1, 1, 1, 1। ठीक है, एंड इसके बाद C जो आ रहा था हमारा वो 15, F से पहले जाए तो हम ट्वेल्थ। EDC, यानी कि 12 आएगा, राइट। सो 12 का अगर हम निकाले वहां पे, तो 12 का क्या आ सकता है हमारा, 8 और 4, 0110। 1 और 1। ठीक, एंड यहाँ पे क्या है, 0। अब 7 कितने हो गए, ये हो गए 4 और 3, 0। सो टोटल यहाँ पर हमारे पास 8 हो गए, जिसमें से हमारे 7 जो है वो रिजर्व है, यानी कि इतना चेंज नहीं हो सकता। चेंज किसमें हो सकता है, सिर्फ इसमें। इसमें चेंज होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो सकती है। अभी हमारे पास सी था, सी क्यों था, जो 12 था। 12 पे जगह 13 हो सकता है। 13 मतलब यहाँ पे आपको FC भी यूज हो सकता है, FD भी यूज हो सकता है। ये दोनों प्राइवेट के लिए रिजर्व है। आप FC यूज करोगे, इन केस जब भी FC आपका कम पड़ जाता है तो आप FD भी यूज कर सकते हो, राइट। तो FC और FD ये दोनों रिजर्व है। एंड ये एक, उसके अंदर अगर हम देखेंगे कि हमारे पास FC है, ठीक है, एक नेटवर्क हो गया, तो यहाँ पे कितने होस्ट आपके पास कनेक्टेड हो सकते हैं,
तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर का मतलब क्या है कि हमने कहा कि हमारे पास 64 बिट जो है वो आपके एक होस्ट के लिए, नेटवर्क के लिए 64, बची हुई 64 होस्ट के लिए। तो अगर 2 की पावर 64 निकालो तो ये भी एक बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, जो कि आपके लिए नॉर्मली तो सफिशियंट है। इन फ्यूचर हो सकता है कि कभी आपको जरूरत पड़े तो आप एफडी पे जा सकते, तो उन्होंने बैकअप के लिए जो है सबके लिए ये चीज रिजर्व की हुई है, ठीक है अगर आपको प्राइवेट में कम पड़ता है तो यू कैन यूज एफडी ऑल्सो। ठीक, तो ये था इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो इतने में बताओ कोई डाउट हो? तो ये 7 का मतलब क्या होगा? 7 मतलब रिजर्व है इसलिए 7 लिखा है, मतलब 7 मतलब फिक्स है। हाँ, 7 फिक्स है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है दैट मीन्स क्या है, जो एक तरीके फिक्स है, वो नेटवर्क की है, उसे बदल नहीं सकते। आप उसे बदलोगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। तो 7 मतलब ये है। जैसे हमने लूप बैक में देखा था, स्लैश करके क्या था, 120। मतलब पूरा जो आईपी है हाँ। जैसा का जैसा है वैसा ही लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ क्या था, कॉलन कॉलन वन। तो सारे जीरो और फिर वन, मतलब इसमें से कुछ भी आप एक वर्ड भी नहीं बदल सकते। तो टोटल 128। यहाँ से अभी नहीं, आगे की चीजें चेंज हो सकती है, बट आपको स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो इतना रखना है, एफसी या फिर एफडी। ठीक, बात भी बताओ। हाँ तो समझिए। ठीक है।